अ, बेटा आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है मीथेन। आपको ऑलरेडी पता है इसका फार्मूला CH4। उसके बाद इथेन, उसका फार्मूला C2H6। नेक्स्ट बेटा प्रोपेन, उसमें 3 कार्बन होते हैं तो हाइड्रोजन 8। और ब्यूटेन C4H10। इन्हें क्या कहते हैं हम? अल्केन्स कहते हैं। इनका जो जनरल नेम है, इनका जो होमोलोगस सीरीज का नेम है, फैमिली का नाम क्या है बेटा? अल्केन फैमिली। ये कौन सी फैमिली है? अल्केन। आखिर में ANE आता है, अल्केन फैमिली। अल्केन से वो उनके बाकी इंडिविजुअल मेंबर्स के नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एक्सेट्रा। अब बेटा देखें तो अगर आपके सामने ये मीथेन है CH4, अगर इसका एक हाइड्रोजन निकाल लें CH3 बन जाएगा? अ, नहीं नहीं बेटा, इसमें सारे आपको 10 सारे याद करने हैं। अभी हम उधर चलते हैं ना, अभी बाकी भी करेंगे। वो वैसे इस पेज पर 4 आ रहे थे तो मैंने 4 ही लिखे हैं। जरा उनको ओपनली लिखा है ताकि क्लियरली हो, ताकि उनको समझ भी आए। बाकी भी करने हैं। आप, मैंने कहा था कि आपने 10 करने हैं वो सारे। अच्छा बेटा, अब अल्केन ये है मीथेन। अगर हम इसका एक हाइड्रोजन निकाल लें तो ये बन जाता है बेटा अल्काइल रेडिकल। ये क्या बन जाता है? अल्काइल रेडिकल बन जाता है। और इनका नाम कैसे बनता है बेटा? फिर अल्केन का जो आखिर में ANE है बेटा, जी बेटा ये सारे अल्केन ही हैं। यानी कि इस सारी फैमिली की जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, वो सारी फैमिली अल्केन कहलाएगी। इनका नाम कैसे देना है बेटा? आखिर में जो ANE है उसको रिप्लेस कर देना है YL से। किससे बेटा? YL से। तो अल्केन से नाम क्या बन जाएगा? अल्काइल। जब अल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल दें तो अल्केन क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है। अल्केन क्या बन जाता है बेटा? अल्काइल बन जाता है। तो देखें, हम यहाँ पे इनके एक एक हाइड्रोजन निकालते हैं। जरा मुझे आप देखते फॉलो करते जाएंगे और बताते जाएंगे। देखें, सबसे पहले इसका जब आप हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3। पहले बेटा, पहले की बात हो रही है तो ये बनेगा CH3। और इसका नाम क्या होगा? पहले तो था मीथेन। तो मीथेन का आखिर में जो ANE है उसको रिप्लेस कर देंगे YL से। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा? मिथाइल। मिथाइल। जी बेटा इब्राहिम, आप क्वेश्चन पूछिए। जरा जल्दी कीजिएगा ताकि डिस्टर्बेंस हमारा लेक्चर कंटिन्यूटी उसकी बरकरार रहे। अच्छा, नेक्स्ट मेंबर है बेटा, देखिए इथेन। सर जब CH4 से निकालेंगे हाइड्रोजन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा CH3। एक्चुअली बेटा ये फिर CH3 के जब एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं ना बेटा, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो फिर ये किसी और ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। और उसको हम इस लाइन से इंडिकेट करते हैं। साथ में अगर आप बुक के देखें पेज नंबर 67 पे, तो साथ में एक लाइन लगी हुई है। इट मीन ये फिर किसी और के साथ कनेक्टेड होगा। अगर अकेला CH3 बचता तो डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव चार्ज आता। लेकिन ये CH3 ऐसे, मैं नीचे वाले को लिखता हूँ बेटे, देखें ये C2H6 है तो ये बनेगा C2H5। और इधर इस तरह से एक लाइन इंडिकेट की है, वो बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये फिर नेक्स्ट बॉन्ड किसी और चीज के साथ कनेक्टेड होगा। एक हाइड्रोजन हमने उसका निकाल लिया है तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा बेटा? इथेन से क्या बनेगा? ETH। और ANE की जगह पर क्या आ जाएगा? YL। ये क्या बन जाएगा? इथाइल। इसी तरह से जो प्रोपेन है वो क्या बनेगा बेटे? C3H7। इधर बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या बनेगा? प्रोपाइल। और जो ब्यूटेन है उसका क्या बनेगा नाम? आप मुझे बताएं, उसका फार्मूला भी बताएं और नाम भी बताएं। ब्यूटेन का फार्मूला क्या, यानी कि ब्यूटेन से जब एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो ये क्या बनेगा? चलिए ये तो मैं लिख देता हूँ। इसका हाइड्रोजन निकाला तो ये बनेगा C4H9। और इसका नाम क्या होगा? ईशा ने बिल्कुल ठीक बताया है। इब्राहिम ने भी ठीक बताया है। अलीजा ने भी ठीक बताया है। शाबाश बेटा। हमदा ने भी ठीक बताया है। बेटा ब्यूटाइल के स्पेलिंग देख लें हमदा। अलीजा आप भी ब्यूटाइल के स्पेलिंग देख लें। फहद ने ठीक लिखा है। देखिए बेटा, ब्यूटेन के पहले वाले BU
टी ऐसे रहेगा और ए एन ई की जगह पे आ जाएगा वाई एल। हमने भी पढ़ा था कि आखिर में जो ए एन ई है वो रिप्लेस होकर बन जाता है ब्यूटाइल। हाँ ठीक है, फिर इट्स ओके, कोई बात नहीं, जल्दी में लिखा है हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसी तरह से पेंटेन का क्या नाम बनेगा, मैं अब उनके फार्मूलाज नहीं लिख रहा। पेंटेन से बेटा जब उसका एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो वो क्या बनेगा? बेटा एहसन रजा चिश्ती, बेटा पढ़ लो पढ़ लो। मैंने कहा बेटा ये पेंटेन है, इसका जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका अल्काइल रेडिकल क्या कहलाएगा? पेंटाइल। सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, इससे बनेगा पेंटेन से क्या बनेगा? पेंटाइल। और अगर आइसोपेंटेन हो तो फिर क्या बनेगा? अगर आइसोपेंटेन से हम एक हाइड्रोजन निकालें तो क्या बनेगा? जी बेटा ठीक है, इब्राहिम बिल्कुल ठीक बताया, आइसो पेंटाइल। ईशा शाबाश, एक्सीलेंट बेटा, सब बच्चे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब बच्चों के लिए वेरी गुड। आइसोपेंटाइल। और अगर आइसोब्यूटेन था तो आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल बनेगा। तो आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया है कि ये अल्काइल क्या है। तो अल्काइल किससे बन रहा है बेटा? अल्काइल ग्रुप किससे बन रहा है? अल्केन से बन रहा है। यानी कि जो अल्केन है वो हमें दे रहा है अल्काइल। तो हम कह सकते हैं कि अल्काइल इज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्काइल इज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, इट मींस अल्काइल इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन। अल्काइल जो है वो अल्केन से बनता है, तो हम कहते हैं अल्काइल जो है वो अल्केन का डेरिवेटिव है। महानूर अब ठीक है? अच्छा, अब बेटा और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। जनरली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आर से। यानी कि अगर मैं लिखता हूं आर ओ एच, इसका मतलब है ये आर मिथाइल भी हो सकता है, ये आर ब्यूटाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, पेंटाइल भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब चलते हैं हम बुक पर और वहां से समझते हैं और इसकी वर्डिंग को देखते हैं कि सारी बात चल क्या रही है। पेज नंबर है बेटा 66 के एंड पर, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा इब्राहिम, आइसो का मैंने बताया था ना कि अगर कोई चीज स्ट्रेट चेन है तो उसे कहते हैं एन, यानी कि एन ब्यूटेन, और अगर वो ब्रांच है तो उसे कहा था आइसो। जी बेटा, ए एन ई की जगह टी नहीं आएगा बेटे, वाई एल आएगा, सिर्फ वाई एल। अच्छा देखिए ना, अभी रीड कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ये पॉइंट आपको अभी समझ आ जाएगी यहाँ पे रिटन वर्डिंग में कि अल्काइल रेडिकल की बेटा डेफिनेशन आती है। पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, व्हाट आर अल्काइल रेडिकल, या व्हाट इज अल्काइल रेडिकल, हाउ इट इज फॉर्म्ड। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे बेटा, व्हाट आर अल्काइल व्हाट आर अल्काइल रेडिकल्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड। व्हाट आर अल्काइल रेडिकल्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड। और इसका बेटे आप आंसर मार्क कर देते हैं हम कि अल्काइल रेडिकल होते क्या है। अभी हमने अंडरस्टैंड करके आ रहे हैं कि अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स।
अल्काइल रेडिकल्स अल्केन से बनते हैं, अल्केन के रेडिकल हैं, और बनते फिर कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन। इसको कैसे बनाते हैं कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बनता है? अल्काइल रेडिकल, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। और इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर। Their name is written by replacing A N E of alkane with YL। जिस भी अल्केन का आखिर में A N E होगा वो रिप्लेस हो जाएगा YL से। अब देखें आपके सामने बहुत सी एग्जांपल लिखी हुई हैं। पहली देखें बेटा टेबल में, देखें मीथेन, फार्मूला है CH4। अगर इसका एक हाइड्रोजन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा? CH3। और जब भी अल्काइल रेडिकल बेटा बनाएंगे साथ में ऐसे उनका बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे कि ये आगे फिर किसी और सब्सटेंस के साथ कनेक्ट होगा। ये रेडिकल होते हैं, ये अकेला CH3 रिएक्टिव होगा बेटे। अब क्योंकि इसकी आपने कार्बन की वैलेंसीज को डिस्टर्ब कर दिया तो वो किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कोई और सब्सटेंस कंपाउंड बनाएगा। लेकिन जो ये CH3 ग्रुप है ये अब क्या कहलाएगा? क्योंकि ये मीथेन से बना है तो मीथेन का आखिर वाला जो ANE है उसको रिप्लेस कर दिया YL से, तो क्या बन गया? मिथाइल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल रेडिकल्स आर नॉट सिमिलर टू अल्केन्स। हाशिम बेटा ये डिफरेंट होंगी। अब एक्चुअली ये डिफरेंट अल्कोहल के साथ होगा तो इनकी प्रॉपर्टीज और होंगी। एक्चुअली आगे ना देखें हम इसको, जब आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो यही अल्कोहल के साथ भी ज्वाइन हो सकती है, इन्हीं की एल्डिहाइड बनाएंगे। जब इन्हीं अल्काइल रेडिकल के साथ फंक्शनल ग्रुप चेंज होता जाएगा बेटे तो वो एक अलग सीरीज होती जाएगी, होमोलोगस सीरीज होती जाएगी और उनकी प्रॉपर्टीज पर डिफरेंट होती हैं। इथेन देखें बेटा, C2H6, तो इथेन से क्या बनेगा? इथाइल। प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपाइल। ब्यूटेन से ब्यूटाइल। पेंटेन से पेंटाइल। हेक्सेन से हेक्साइल। हेप्टेन से हेप्टाइल। ऑक्टेन से ऑक्टाइल। नोनेन से नोनाइल। और डिकेन से डिकाइल बन जाएगा बेटे। ये इस तरह से 10। अब अगर आपको पहलों के नाम याद है अल्केन के, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इनके नाम याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अब बेटा मुझे ये बताएंगे इस टेबल तक हमने जितना किया है क्या ये आप लोगों को इसकी समझ आ गई है बेटा? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा बेटे मुझे इस चीज, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आपने मुझे इसका नाम बताना है। इसका क्या नाम है? एसन, मुझे आप बताओ इसका नाम क्या है? एसन। अब एसन ने मुझे जवाब ही नहीं देना, मुझे पता है। जी बेटा ये है प्रोपेन। अब इसका अगर हम कंडेंस फार्मूला लिखें, मैं इसी का अब कंडेंस फार्मूला लिखता हूँ बेटा, यानी कि 3 कार्बन वाले का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटा हम इसका बनाना चाह रहे हैं अल्काइल रेडिकल। तो सर ये समझ नहीं आया जो आपने बताया बेटा। जी देखो ना, प्रोपेन का फार्मूला आप पढ़ते आते हो, क्या होता है? C4H8, सॉरी C3H8। तो इसको ऐसे फॉर्म में ऊपर लिख सकते हैं ना, मैंने ऊपर जिस तरह से लिखा है कि 3 कार्बन आप बना लो लाइन में, बाकियों के साथ हाइड्रोजन लगाओ, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इब्राहिम कैरी कर रहे हो बेटा? साथ में फॉलो कर रहे हो? आई समझ कि हमने क्या किया है कि यही C3H8 है, उसको हमने पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ था, अब हमने उसका दूसरा फार्मूला लिख दिया है, कंडेंस फार्मूला लिख दिया है, जो हमने कंडेंस फार्मूला पढ़ के आए थे बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेटा मुझे आपकी कंसंट्रेशन लेवल हायर चाहिए।
इसका हम कह रहे हैं इससे हमने बनाना है अल्काइल रेडिकल। तो कौन सी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे? क्वेश्चन तो पैदा होता है बेटा। चलो ये भी कार्बन 1 है, इधर से शुरू करें तो ये कार्बन 1 बन जाती है, इधर से शुरू करो ये कार्बन 1 बनती है, और ये कार्बन है 2। तो किस कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव कराएं, लेफ्ट से या मिडिल सेंटर से या साइड से? इसमें दो पोजीशन है बेटा, एक है टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल का मतलब है एंड, टर्मिनल, और दूसरा है सेंट्रल। किस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करवाएं? सेंट्रल पोजीशन से या टर्मिनल से? वजह बताएं मुझे, टर्मिनल से जो कह रहे हैं वो क्यों, तो सेंट्रल से कह रहे हैं तो क्यों? चले टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं खुद ही बता देता हूं बेटा। दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, सेंटर से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और टर्मिनल से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। फिर इनके नाम डिफरेंट होंगे बेटा। और नाम डिफरेंट कैसे होंगे, अभी हम इनके बनाते हैं स्ट्रक्चर और उनके नाम देखते हैं। अगर बेटा हाइड्रोजन रिमूव हो टर्मिनल से, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, तो ये बेटा क्या बनेगा? ऐसे ही बनेगा, CH3 CH2 CH2। चाहे तो इधर राइट राइट वाले से हाइड्रोजन निकाल लें, चाहे तो लेफ्ट वाले से हाइड्रोजन निकाल लें, टर्मिनल हाइड्रोजन निकालेंगे तो ऐसा ही मॉलिक्यूल बनेगा, CH3 CH2, और टर्मिनल से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करा लिया, CH2। दूसरी पॉसिबिलिटी है बेटा कि रिमूवल ऑफ, मैं रिमूवल ऑफ नहीं लिख रहा, मैं जस्ट सेंट्रल हाइड्रोजन लिख रहा हूं। अगर सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव करा ले तो बेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरह से, CH3 CH CH3। अब इनके नाम डिफरेंट है बेटा। ये जो स्ट्रेट चेन वाला बन रहा है ना बेटा, जो स्ट्रेट चेन में इसको हम मूव करवा रहे हैं, क्योंकि इसका फिर इधर कोई चीज और लगेगी, जो जहां पे हमने सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करवाया है, फिर इधर कार्बन के साथ कोई और सब्सटेंस आएगी, इट मीन इसके साथ फिर कोई चेन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला बेटा कहलाता है, जो लेफ्ट साइड पे है ये कहलाएगा एन प्रोपाइल, और जिसमें हमने सेंटर से हाइड्रोजन को रिमूव किया है ये कहलाएगा बेटे आइसोप्रोपाइल। ये क्या कहलाएगा? आइसोप्रोपाइल। ठीक है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ड्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल? नहीं बेटा, ये इक्वल पॉसिबिलिटी है, ये दोनों बन सकते हैं, इक्वल पॉसिबिलिटी से दोनों बन सकते हैं। ये क्लियर है बेटा, आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल क्लियर है, ताकि हम ब्यूटेन की तरफ जाएं। अगर स्ट्रेट चेन में मूव कर रहे हैं और आखिर से एन हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसे कहेंगे बेटा एन प्रोपाइल, और अगर सेंटर से रिमूव होगा तो उसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल। क्योंकि इसमें फिर कोई ब्रांचेस आ जाएगी, जहां पे सपोज कोई OH ग्रुप अटैच हो जाता है, कोई और चीज अटैच हो जाती है, तो ब्रांच आ जाएगी, और आपको पता है ब्रांचेस में हम उसे क्या कहते हैं, आइसो का वर्ड यूज होगा। अब बेटा हम दूसरी की तरफ, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा बेटा इस पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए। ये इसका डिफरेंस आता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल।
और उसमें बेटा ये आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि आप उसमें बताएंगे इफ सेंट्रल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, या इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सेंट्रल कार्बन ऑफ प्रोपेन इट फॉर्म आइसोप्रोपाइल, और उसका स्ट्रक्चर, और इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम टर्मिनल कार्बन इट इज कॉल्ड एन प्रोपाइल, और फिर उसका स्ट्रक्चर बना देंगे। जी बेटा, हमने इसकी आइसोमरिज्म में भी इसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। ओके, ये बिटवीन बेटा जी, चले मैं खुद ही इसको मैनुअली कर देता हूँ। सर ये बुक की डायग्राम में हाइड्रोजन ऊपर भी है नीचे भी है। सॉरी, मुझे आपकी समझ नहीं आई, कौन है इब्राहिम? अच्छा इब्राहिम, मैं इसको आपको अलाउ करता हूँ एनोटेट करने का। कहाँ पर उसको मेंशन करें, क्या पूछना चाह रहे हैं? इब्राहिम उसको ऊपर स्क्रीन पे मेंशन करें कहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। आपको अलाउ किया है एनोटेट करना? हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा। अब देखिए ना बेटा, वो सिंपली हमने इसको क्या, इसी ग्रुप को हमने क्या लिख दिया है, इब्राहिम ने इसको बेटा वो किया है, एनोटेट किया है कि सर हाइड्रोजन ऊपर भी लिख दिया है। तो कोई बात नहीं है बेटा, हम इसी ग्रुप को ऐसे भी आप लिख सकते हो, CH3 CH और CH3, और इधर वो वाला जो बॉन्ड रिमूव हुआ है CH2 था, तो अब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। बेशक H को ऐसे लिख दे, कोई इशू नहीं है, ऐसा ऊपर लिख दे या साथ में लिख दे। सर जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखवाया है, इसका आंसर में स्ट्रक्चर लिखें या ऊपर वाला पैरा लिखेंगे? अनाया बेटे, सर जब इनमें डिफरेंस आएगा तो इसका स्ट्रक्चर इकट्ठा लिखना है। सर वो जो एक हाइड्रोजन रह गया है वो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ हाँ बेटा, नहीं नहीं मैं एक मिनट बेटा सब्र करो, मैं सब बच्चों के क्वेश्चन आंसर करता हूँ, अभी लिखना स्टॉप करें। बेटा कुछ बच्चों ने कहा है कि सर अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें क्या लिखेंगे? बेटा अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इसको हेडिंग बना के लिखेंगे ना। पहला लिखेंगे कि व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, सॉरी इधर यहां से शुरू करेंगे, प्रोपेन हैज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इट इज कॉल्ड एन प्रोपाइल, और उसमें ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे ये। मैं इसको नीचे वाले को एक मिनट सारा रेज करके दोबारा बताता हूँ बेटा। क्वेश्चन आपने लिख लिया, मैं आंसर दोबारा मार्क कराता हूँ। प्रोपेन हैज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, यहां तक, और उसके नीचे ये डायग्राम बना देंगे बेटा, और फिर लिखेंगे व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम सेंट्रल कार्बन इज रिमूव्ड इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, और फिर उसका अलग स्ट्रक्चर बना दोगे ये वाला। ठीक है बेटा, एक यानी कि उससे एक ही एरो में ऐसे बताओगे और इसको अलग से एरो में बताओगे। और फिर इब्राहिम ने क्वेश्चन पूछा है कि सर वो हाइड्रोजन, देखिए यहां पर इब्राहिम देखिए CH2 है, इधर देखो ये CH2 ग्रुप है, तो एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया और एक रह गया। एक्चुअली ये ऐसे था बेटा, CH3 एक एच ऊपर, एक एच इधर, और CH3, तो एक हाइड्रोजन उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया अल्काइल बनाने के लिए, तो ऊपर वाला हाइड्रोजन साथ में मौजूद है। यहाँ पर ऊपर वाला हाइड्रोजन वही मौजूद है जो यहाँ पर इधर लिखा हुआ है बेटा, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसका। आई समझ बेटा इब्राहिम? अनाया और हमदा बेटे, आपको भी कंफ्यूजन क्लियर हुआ क्वेश्चन? चले ओके ओके। अच्छा अब बेटा हम प्रोपेन की तरफ चलते हैं, और ये बेटा याद रखेंगे, ये स्ट्रक्चर जितने आप खुद कॉपी पे ड्रा करेंगे तभी याद रहेंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, और एक हाइड्रोजन की भी मिस्टेक हो गई तो आपको नंबर नहीं मिलने फिर। अच्छा प्रोपेन है बेटा, सॉरी ब्यूटेन, C4H10, इसके तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, CH3
CH2 CH2 एंड CH3। और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका CH3 CH CH3 और CH3। इसी ब्यूटेन को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर्स थे, हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं सर। एन प्रोपाइल, एन प्रोपेल क्या है मोइस बेटा? एन प्रोपेल तो है ही नहीं बेटा, एन प्रोपाइल है। देखिए बेटा एन प्रोपाइल है कि ये आपकी स्ट्रेट चेन, ये ऊपर ये देखें, जिस ये इसके साथ इसके ऊपर मैं सर्कल किया, ऊपर टिक का निशान लगाया, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है। अगर इसका टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव कराओ तो एन प्रोपाइल बनेगा, और अगर इसका सेंटर वाले कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव कराएं तो वो आइसोप्रोपाइल बनेगा बेटा। तो इनके बेटा आपने नाम याद किए होंगे, हमने इनको क्या कहा था? इसको हमने कहा था एन ब्यूटेन जो स्ट्रेट चेन था बेटा, और इसको क्या कहा था? आइसोब्यूटेन जिसमें ब्रांच इन्वॉल्व थी। अब बेटा यहां पर भी दो केसेस है, एक केस ऊपर वाले में दो केसेस बनते हैं। एन ब्यूटेन में भी देखें बेटा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव हो। तो उनके दो अलग बन सकते हैं बेटा अल्काइल। और आइसोब्यूटेन में भी दो अलग पॉसिबिलिटीज हैं, एक सेंटर से, और दूसरा बेटा पॉसिबिलिटी है कि किसी टर्मिनल से, ये तीनों इसके तीन टर्मिनल है, इसके किसी टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है। ठीक है, यानी कि सेंटर से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है और टर्मिनल से भी। तो यहां पर इसके कितने ब्यूटेन के कितने अल्काइल रेडिकल पॉसिबल हैं बेटा? ब्यूटेन के कितने अल्काइल रेडिकल पॉसिबल हैं? शाबाश ईशा। बाकी बच्चे, ब्यूटेन के कितने रेडिकल्स पॉसिबल हैं बेटा? अहमद अली कैसे दो? अनाया नहीं बेटा, दो तो पॉसिबल नहीं है। देखिए बेटा, आपके सामने जो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, वो ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। ब्यूटेन के आइसोमर तो दो हैं, एक एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अगर हम इसके अल्काइल रेडिकल बनाए बेटा, वो कितने पॉसिबल हैं? ब्यूटाइल कितने पॉसिबल है? अल्काइल रेडिकल कितने पॉसिबल है? हाशिम आप एक बता रहे हो। चार बन सकते हैं बेटा, चार बन सकते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। देखिए बेटा, ये आपके सामने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर शो रहा है C4H10। इसके दो आइसोमर्स हैं, एक इसका एन ब्यूटेन जो स्ट्रेट चेन में है, और एक ब्रांच चेन में है आइसोब्यूटेन। ये आपके सामने इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अगर हम इसके अल्काइल बनाएं, यानी कि अगर हम इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करें, तो देखें पहले वाले केस में एन ब्यूटेन में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है यानी कि टर्मिनल से, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो एन ब्यूटेन के भी दो पॉसिबल हो जाएंगे बेटा रेडिकल्स। और इसी तरह से अगर आइसोब्यूटेन की बात करें, तो आइसोब्यूटेन में भी एक सेंटर से रिमूव हो सकता है बेटा, और या सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, या फिर ये इसके तीन टर्मिनल्स हैं बेटा, ये टर्मिनल से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो दो यहां पर पॉसिबल है अल्काइल रेडिकल, और दो अल्काइल रेडिकल इसके पॉसिबल है। तो टोटल जो ब्यूटेन है उसके 4 अल्काइल रेडिकल्स पॉसिबल हैं। अब ये स्ट्रक्चर हम बुक पे बने हुए, मैं वहीं से समझा देता हूं। देखिए बेटा, पहला वाला हमारा पास केस है एन, ये एन ब्यूटेन, इसे क्या कहते हैं?
एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन का रिमूव अगर हो हाइड्रोजन टर्मिनल से, इट मींस इसके दो टर्मिनल है, या इसका ये एक टर्मिनल है और एक इसका ये टर्मिनल है। अगर टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव हो, जैसे CH3 की जगह पर अब क्या आ गया है CH2, तो इसे कहेंगे एन ब्यूटाइल। इसे क्या कहेंगे बेटा? एन ब्यूटाइल। और अगर इसी के सेंटर से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, यानी कि इन दो में से, इन दो कार्बन में से किसी हाइड्रोजन को रिमूव करें, जैसे कि ये उसने बेटा किया है, इसको आप बेशक CH लिख दें, उसने ये स्ट्रक्चर ऐसे कर दिया है CH3 CH CH2 और CH3। तो यहां से बेटा सेंटर से रिमूव हुआ है, एन ब्यूटेन के सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसे क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया, अभी हमारा अपना टाइम मौजूद है, तो नेक्स्ट कैसे स्टार्ट हो गया? अभी 2 मिनट है बेटा, अभी 2 मिनट वेट करो। ये इसके दो स्ट्रक्चर आज आपने प्रिपेयर करने हैं बेटा। इसके जो दो स्ट्रक्चर हैं ये आपने आज प्रिपेयर करने हैं। ब्यूटेन, जो एन ब्यूटेन है बेटा, हम इसको कल डिस्कस करेंगे, आइसोब्यूटेन को कल डिस्कस कर लेंगे। एन ब्यूटेन के जो बेटा दो स्ट्रक्चर हैं, यानी कि अगर उसके सेंटर से कार्बन रिमूव होगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और अगर टर्मिनल से रिमूव होगा तो उसे एन ब्यूटाइल कहेंगे। ठीक है बेटा, ये आप लोग याद कर लेंगे। और ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे बेटा, कॉपीज पे प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप लोगों को ये रिमेंबर होंगे और ये पेपर में आ जाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन ब्यूटेन एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी एन ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये आपको प्रैक्टिस होगी, माइंड में होगा कि, तो तभी आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ तक बेटे आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। मजीद इसको जब आप घर में एक बार अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो आइसोब्यूटेन है, इसको कल डिस्कस करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन को, तो कल कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को भी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, अ, बाकी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। और अगर बेटा आपने इनको घर में प्रैक्टिस करना है, अगर समझ नहीं आती तो फिर आप लोग कल मुझे बता देंगे, मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन शर्त जरूरी है कि आपने घर में इनको प्रैक्टिस जरूर करना है।